ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, अब तक जो भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंटेंट पढ़ाया गया है और इस वीडियो में पढ़ाया जाने वाला है उसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपका दोस्तों कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कांटेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं मेथड्स टू फाइंड स्ट्रेसेज ऑन ऑब्लिक प्लेन्स। इसमें हम जानेंगे दोस्तों एनालिटिकल मेथड, जिसमें फार्मूला होंगे दोस्तों, फार्मूलों से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। और दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड दोस्तों, जिसे हम मोर सर्किल के नाम से जानते हैं। इसमें हम यूनिएक्सल लोडिंग ऑन ए ऑब्लिक प्लेन, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस डायग्राम में, ये आपको डायग्राम नज़र आ रहे हैं नीचे। इसमें डायग्राम है दोस्तों, इस पर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एक्स, इसे आप सिग्मा एक्स कह सकते हैं या फिर लोड कह सकते हैं दोस्तों। जैसे पी एक्स राइट हैंड साइड वाले डायग्राम में आप देखेंगे तो पी एक्स या सिग्मा एक्स लगा हुआ है, इसे स्ट्रेस या लोड से प्रदर्शित किया जा रहा है दोस्तों। अब आप जानेंगे कि ये दोस्तों पी एक्स क्या होता है। जो ये लोड होता है दोस्तों, ये टेंसाइल फोर्स है, और ये टेंसाइल फोर्स सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी इसके बराबर होता है दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेस और इसका एरिया का गुणनफल दोस्तों फोर्स के बराबर होता है। जैसा कि आप देखेंगे पी एक्स लोड लग रहा है दोस्तों ए बी, जो अपना सरफेस है ए बी, और इसकी थिकनेस टी है दोस्तों। आप इसको यूनिट लेकर टी को हटा भी सकते हैं, लेकिन हमने इसकी थिकनेस ली है दोस्तों, जो कि टी है। ए बी आपको एक इसकी साइड दिख रही है, और जो इसकी चौड़ाई होगी दोस्तों, ये ऊंचाई हुई तो यदि चौड़ाई है तो वो टी है। इस प्रकार ये दोस्तों इस पर पी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इस पर थीटा एंगल पर एक प्लेन है, ये स्ट्रेस लग रहा है दोस्तों इस पर, और इस प्लेन पर हम स्ट्रेस काउंट करना चाहते हैं, जो थीटा एंगल पर वर्टिकल प्लेन से थीटा एंगल पर जो प्लेन बना हुआ है इस पर हम स्ट्रेस काउंट कर रहे हैं दोस्तों। तो हम देखेंगे इसको हमने फोर्स लगा दिया है पी एक्स, राइट हैंड साइड डायग्राम में दोस्तों पी एक्स लोड लगा दिया दोनों तरफ। अब इस पी एक्स को दोस्तों हम रिजोल्व कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट बना लेते हैं। जो ऊपर की तरफ होगा दोस्तों पी एक्स कॉस थीटा, और जो नीचे की तरफ है दोस्तों ये पी एक्स साइन थीटा होगा। अब आप देखिए दोस्तों इस डायग्राम में दोस्तों आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, ये दोस्तों। अब ए कौन है इसका, ये थीटा एंगल है दोस्तों इस पर। तो यदि ए सी प्लेन पर दोस्तों लंब लिया जाए, वो जो एंगल बना रहा है दोस्तों ए बी जो प्लेन है इसके साथ ये प्लेन एंगल बना रहा है थीटा। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्लेन पर जो लंब लिया जाएगा वो भी एंगल थीटा ही बनाता है, जैसा आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ये पी एक्स कॉस थीटा। अब ये दोस्तों पी एक्स कॉस थीटा क्यों लिया है, जिस डायरेक्शन के साथ या जिसको आप क्षैतिज घटक लेते हो दोस्तों, या फिर इसे आप कहेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इसका, जिसके साथ एंगल बनता है किसी भी रिजल्टेंट का या किसी स्ट्रेस या फोर्स का एंगल बनता है दोस्तों, उसको कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। और जो जिसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है दोस्तों उसे साइन के साथ गुना किया जाता है। इस प्रकार इसके हॉरिजेंटल एंड ये वर्टिकल कंपोनेंट है। पी एक्स कॉस थीटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इसका, और पी एक्स साइन थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट है दोस्तों, पी एक्स जो लोड लग रहा है उसका। चलिए दोस्तों एंगल कैसे बनता है उसे जानने के लिए कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। मान लीजिए ये दोस्तों दो हॉरिजेंटल लाइन है, और इनको यदि किसी लाइन से काटा जाए तो ये जो एंगल बनता है दोस्तों ये इस एंगल के बराबर होगा। ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं दोस्तों। जैसा कि ये थीटा है ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला भी एंगल थीटा होता है दोस्तों। इसे आप दोस्तों इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, आगे हम काम में लेंगे। यदि इस प्रकार आपको जेड दिखाई दे दोस्तों, जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है, इस प्रकार यदि जेड बने तो इसके जो अंदर जो कोण बनते हैं दोस्तों, जो दोनों कोण होंगे इंटरनल कोण है समान होते हैं, और बाहर के भी समान होते हैं दोस्तों। ये दोनों इंटरनल इसके एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के समान होते हैं। और एक बेसिक चीज जान लेते हैं दोस्तों, यदि कोई ट्राइंगल है तो उसका एक कोण दे रखा है आपको, ऊपर मान लो ये थीटा है, ये नीचे जो कोण है दोस्तों राइट एंगल होता है, तो 90 डिग्री होता है ये एंगल है जो, और ये कोण हमको पता चल जाता है दोस्तों, ये 90 माइनस थीटा होता है। इस प्रकार दोस्तों जैसा हम जानते हैं त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार दोस्तों यदि आपको कोई सा एंगल दिया रखा हो तो आप ये एंगल पता कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों अब इस आप डायग्राम में देख सकते हैं ए बी सी त्रिभुज में ऊपर यदि थीटा है दोस्तों तो नीचे का 90 माइनस थीटा एंगल होगा। अब दोस्तों इस ए सी जो अपना प्लेन है इस पर लंब डल रहा है दोस्तों, तो ये 90 डिग्री पर होगा।
अब दोस्तों ये पी एक्स जो आपको लोड दिखाई दे रहा है, इससे नीचे का एंगल होगा जो हमारा कितना होगा दोस्तों, इसमें जेड नज़र आ रहा है आपको उल्टा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, दोनों कौन दोस्तों 90 माइनस थीटा होंगे। यदि ये 90 माइनस थीटा है दोस्तों, तो उपला कौन अपना थीटा हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये एंगल निकाला जाता है, क्योंकि त्रिभुज ये राइट एंगल है दोस्तों 90 है, तो इसमें से 90 माइनस थीटा निकाल लिया तो ऊपर हमें थीटा कौन बचता है दोस्तों। इस प्रकार अर्थात अब हम कह सकते हैं यदि कोई प्लेन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो उस पर डाला गया लंब भी हॉरिजेंटल लाइन के या हॉरिजेंटल जो अपना घटक है, सॉरी घटक नहीं, हॉरिजेंटल डायरेक्शन है दोस्तों, उससे जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं पी एक्स जो कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन है, इससे जो एंगल बनेगा इसका लंब का वो थीटा होगा। इस प्रकार ये कौन बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हमने एंगल समझ लिए, तो अब हम निकालते हैं दोस्तों इस थीटा पर नॉर्मल स्ट्रेस। ये सिग्मा थीटा, इसका मतलब है दोस्तों स्ट्रेस एट थीटा एंगल इज इक्वल टू जो लोड होता है दोस्तों, स्ट्रेस हम जानते हैं लोड अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ लोड कौन सा लग रहा है दोस्तों पी एक्स कॉस थीटा। ये इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है दोस्तों, ये इस पर लोड लगेगा ऊपर की तरफ, तो इसका एरिया कौन सा है दोस्तों ए सी इंटू टी, जो इसकी चौड़ाई है। इस प्रकार दोस्तों ये इसका एरिया होगा। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो आपको फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है दोस्तों, उसका साइड व्यू देखा जाएगा तो इधर से आपको दिखेगा ये ए सी, और इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों ये टी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये चौड़ाई इसकी टी है, इसको हमने मेंशन कर रखा है, तो इसका हम एरिया निकालेंगे तो ये रेक्टेंगल होगा दोस्तों ए सी इंटू टी। इस प्रकार दोस्तों उसका एरिया लिया जा रहा है। अब दोस्तों इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी इंटू कॉस थीटा बटे ए सी बटे टी। जैसा कि दोस्तों हम पहले निकाल चुके हैं, ये पी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी, ये कहाँ आ रहा है दोस्तों, ये ए बी प्लेन पर लग रहा है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है इस ए बी प्लेन पर लोड लग रहा है, इसको स्ट्रेस और एरिया से गुना कर दिया दोस्तों। इधर भी टी वही उसकी चौड़ाई है दोस्तों, ये ए बी इसकी ऊंचाई है तो उसकी चौड़ाई होगी टी। इस प्रकार हमने ये पी एक्स ले लिया। अब यहाँ पी एक्स की जगह दोस्तों हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी कॉस थीटा बटे ए सी। अब इनको काट देते हैं दोस्तों, टी से टी कट जाता है, तो सिग्मा थीटा इज इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जानते हैं दोस्तों ये कॉस थीटा कहाँ से आया है, ट्राइंगल में दोस्तों ए बी बटे ए सी बराबर कॉस थीटा, ये रेशियो होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा होता है दोस्तों, इसलिए हमने कॉस रिप्लेस कर दिया है। अब हमें दो कॉस मिल गए हैं दोस्तों गुना में, नॉर्मल स्ट्रेस एट थीटा एंगल सिग्मा थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सिग्मा एक्स। अभी से हम इस प्रकार चेंज करके लिख सकते हैं दोस्तों सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अतः हमें दोस्तों इस ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल गई है दोस्तों। अभी ये मैक्सिमम कब होगी दोस्तों, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू जब आपको ये कॉस है दोस्तों, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, तो हम जानते हैं कॉस जीरो डिग्री पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो हमें सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्राप्त होता है दोस्तों। अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस बराबर इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं दोस्तों टाउ थीटा से, शेयर स्ट्रेस एट थीटा एंगल इज इक्वल टू माइनस पी एक्स साइन थीटा बटे ए सी टी। अब दोस्तों ये पी एक्स साइन थीटा कहाँ से आया है, शेयर स्ट्रेस ए सी प्लेन पर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देखेंगे दोस्तों ए सी प्लेन पर पी एक्स साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है दोस्तों, आप देखेंगे ए से सी की तरफ डायरेक्शन है इसकी पी एक्स साइन थीटा की, ये शेयर स्ट्रेस है और इसका एरिया वही है दोस्तों ए सी इंटू टी। तो इस प्रकार हमें शेयर स्ट्रेस प्राप्त होता है, ये शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू पी एक्स साइन थीटा बटे ए सी। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है, तो यहाँ लोड हमें दोस्तों इस प्लेन पर पी एक्स साइन थीटा बटे ए सी इंटू टी एरिया मिल रहा है। अब नेगेटिव साइन कहाँ से आया दोस्तों, नेगेटिव साइन इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस की जो दोस्तों डायरेक्शन है क्लॉक वाइज उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। ये साइन कन्वेंशन दोस्तों हम अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे आपको किस प्रकार कैसे लिए जाते हैं और ये माइनस प्लस क्या काम करते हैं, इन्हें लेना क्यों जरूरी है। इसको आगे सॉल्व किया है दोस्तों, तो हमको माइनस सिग्मा एक्स ए बी इंटू टी इंटू साइन थीटा बटे ए सी इंटू टी मिलता है दोस्तों। तो अभी हमने साइन देख लिया है, तो टाउ थीटा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स ए बी बटे ए सी इंटू साइन थीटा। अब ये दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोस्तों ए बी बटे ए सी, ये चेंज कर दिया है दोस्तों, साइन का रिलेशन है जैसा कि हमको पहले कॉस का मिला था, ये साइन में चेंज कर दिया इसको।
जो वैल्यू दोस्तों आपको नीचे ही नीचे दिखाई दे रही है, टाउ थीटा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स ए बी बटे ए सी, ये दोस्तों साइन थीटा के गुना में है। हम जानते हैं ए बी बटे ए सी दोस्तों कॉस थीटा होता है, साइन थीटा नहीं, वो अभी कन्फ्यूजन हो गया था। तो अब आप देखेंगे दोस्तों माइनस सिग्मा एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमें वैल्यू आगे प्राप्त होती है। तो टाउ थीटा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा बटे 2, इस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया दोस्तों, साइन थीटा कॉस थीटा के आगे 2 का गुना कर दिया और भाग दे दिया। इस प्रकार हमें वैल्यू प्राप्त हुई है ये टाउ थीटा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा बटे 2। टाउ मैक्सिमम कब मिलेगा दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं साइन की मैक्सिमम वैल्यू पर हमें ये प्राप्त होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पे होती है दोस्तों, तो ये 45 कर दिया, इसका थीटा होगा 45 डिग्री, साइन 90 पे मिल जाएगी। और 135 माइनस प्लस, ये शेयर स्ट्रेस है दोस्तों, दोनों तरफ इसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, अतः हम कह सकते हैं ये 45 डिग्री पर 135 डिग्री पर हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। सिर्फ इसकी डायरेक्शन या ऊपर की तरफ लगेगा, क्लॉकवाइज कह सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार इसकी डायरेक्शन में अंतर आएगा दोस्तों। इस प्रकार हमने जान लिया है, एक बार फिर से जान लीजिए दोस्तों। हम मेथड पढ़ रहे हैं एनालिटिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। अब इसमें यूनिएक्सल लोडिंग लिए दोस्तों हमने, एक प्लेन पर थीटा एंगल पर प्लेन है, इस पर हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं। अब इस पी एक्स लोड को हमने कंपोनेंट बना लिए, रिजोल्व कर लिया है। ऊपर की तरफ पी एक्स कॉस थीटा, नीचे की तरफ पी एक्स साइन थीटा आ रहा है दोस्तों। ये ऊपर कॉस थीटा कैसे लिया है घटक, क्योंकि जिस भुजा के साथ दोस्तों थीटा लिया जा रहा है, जिसके साथ एंगल बना रहा है ये अपना लोड, उसको हम क्षैतिज घटक कंसिडर करते हैं। इस प्रकार दोस्तों ऊपर कॉस थीटा और ये नीचे साइन थीटा है, तो पी एक्स बराबर सिग्मा एक्स इंटू ए बी इंटू टी, ये दोस्तों लोड लग रहा है, इसके बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया ले लिया है, इससे रिप्लेस कर दिया है दोस्तों इसको। अब सिग्मा थीटा जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेस बटे एरिया होता है, इस प्रकार हम जो स्ट्रेस लग रहा है प्लेन पर और नीचे एरिया जो वो उस एरिया से रिलेटेड लोड लग रहा है दोस्तों, उसको हमने यहाँ पुट कर दिए वैल्यू। इस प्रकार दोस्तों हम इनको चेंज करते हैं, तो रेशियो ये आधार बटे कर्ण वाला कॉस थीटा हमें रेशियो से चेंज करते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होता है दोस्तों, ये मैक्सिमम 0 डिग्री पे हो जाएगा। इसी प्रकार शेयर स्ट्रेस दोस्तों ये पी एक्स साइन थीटा इसका दूसरा कंपोनेंट है पी एक्स लोड का, और इसका एरिया वही है दोस्तों इसी इंटू टी, इसी पर लग रहा है माइनस साइन। यहाँ दोस्तों हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको बॉडी को जैसा आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थात बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार हमने इसको नेगेटिव साइन लिया है। तो इस प्रकार नेगेटिव साइन लेने के बाद दोस्तों ए बी और ए सी इसमें भी रेशियो आता है, तो इसको फिर से कॉस से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमें माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा साइन थीटा मिलता है। तो टाउ मैक्सिमम बराबर माइनस सिग्मा एक्स साइन 2 थीटा बटे 2 ये वैल्यू प्राप्त होती है। अब टाउ मैक्सिमम के लिए हम थीटा एंगल वो रखेंगे दोस्तों जिस पर वैल्यू मैक्सिमम हो साइन की, तो हम उसे माइनस प्लस में हमें वैल्यू प्राप्त होती है दोस्तों, उससे हमें पता चलता है कि टाउ मैक्सिमम इतना है दोस्तों। यहाँ माइनस प्लस से मतलब है माइनस प्लस डायरेक्शन से रिलेटेड है दोस्तों, या मैग्नीट्यूड होता है माइनस प्लस या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या नेगेटिव होता है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस प्रकार यहाँ साइन कन्वेंशन से इसका इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ आई होगी। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों, अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन का कीड़ा काट रहा है, तो आप उसे कन्फ्यूजन को लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, हम जल्दी से उसका ट्रीटमेंट कर आपके पास वापस भेज देंगे। यदि आवश्यकता हुई दोस्तों तो हम उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाकर भी तैयार कर देंगे दोस्तों। इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे चैनल ग्रोथ हो सके। आपके दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे चैनल की और हमारे कंटेंट की क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, इसलिए हम चाहते हैं कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।